तो नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा की पुष्टि। थोड़ी देर में चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और मंत्री पद चंपई सोरेन का इस्तीफा अपने मंत्री पद से देंगे। 30 को बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता और पार्टी के सबसे विश्वसनीय करीबी पारिवारिक रिश्ते और आदिवासी समाज में धाकड़ छवि, धाकड़ नेता चंपई सोरेन आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे सकते हैं। थोड़ी देर में इस्तीफा होने की संभावना है। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी हम निर्णय लिया सही निर्णय लिया। तो चंपई सोरेन उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल सही है, यानी कि वो पलटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो झारखंड की सियासत से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार इस बात की अंदेशा लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने के बाद चंपई सोरेन किस तरफ रुख करेंगे, लेकिन किसी तरह का जासूसी से हम घबराते नहीं आए। देखिए, अगला प्लान अभी हमारा नहीं है। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसका बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम कम करेंगे। क्योंकि हर पार्टी का कुछ कम करने का तौर तरीका भी है, इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में कम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। और जनता के बीच में आने वाला इस झारखंड क्षेत्र में जो विकास के साथ साथ यहाँ का आदिवासी का जो अस्तित्व का बात है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। असम के सीएम और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है झारखंड सरकार की। तो आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है और आपने इस पर देखिए, हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं। और अभी भी जिस दल में, बड़ा दल में हम सदस्य लेने जा रहा है, दल का जो नियम है, दल का जो हमको काम देंगे, उसी अनुसार हम काम करते आगे बढ़ेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ गए हैं। अजय, लगातार जिस बात का अंदेशा था कि चंपई सोरेन, खबर तो आ रही थी कि 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन मंत्री पद और विधायक वाला पद कब छोड़ेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल था। तो अब वो वक्त आ गया जब चंपई सोरेन खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्णतः अलग कर लेंगे। जी बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज सबसे अहम, यानी आप सोच सकते हैं दूसरी तरफ से सबसे बड़ा झटका है। और चूंकि उनके सबसे बड़े नेता आज जो है वो अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा देगा। अब कुछ ही देर में चंपई सोरेन जो है राजभवन पहुंचेगा और अपने मंत्री पद का इस्तीफा देंगे। तो दूसरी तरफ पर ये जो भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, तो वो अपनी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्राथमिक सदस्यता है वो शिबू सोरेन को, वो जो सुप्रीमो है उनको पता हुए की बात आ रही है सामने। दूसरी बात है कि वो विधायक भी हैं और विधायक जो पद से जो इस्तीफा देना है, जो सपना है वो स्पीकर को दे सकते, यानी 3 इस्तीफों का जो दौर है चंपई सोरेन के सामने चुनौती के रूप में है। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के पहले चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से न रहना और उनके लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो धनुष है उनके साथ अब न रहना, ये सबसे बड़ी बात है। अजय, जब से ये खबर मीडिया में आई कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ेंगे, आज से लगभग 15-20 दिन पहले भी चले जाए, तो उसके बाद ये कहा गया कि भाई 4-5 और विधायक हैं जो
इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन पार्टी से इस्तीफा दें तो वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दे। तो क्या हमें और बाकी विधायकों का भी इस्तीफा देखने को मिल सकता है? ऐसी कुछ भी राजनीतिक गुड़ागड़ित हमें देखने को मिल सकती है आगे? देखिए शिवम, इसके पहले जो जब ये बात है चंपई सोरेन बीजेपी जाने की, जो सियासी सस्पेंस के बीच या शगुफा कह सकते हैं कि जो छिड़ा राज्य में, तो वैसे में जो राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने सभी अपने कोल्हान के सभी विधायकों को और अपने जो भी संसद है उनकी अपने आवास में बुलाकर के पैरेड करवा ली, यानी उपस्थिति दर्ज कर पूरी तरीके से करवाई है। तो निश्चित रूप से लगता है कि चंपई सोरेन के साथ अभी वर्तमान में कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो हैं वो उनके साथ शामिल नहीं होंगे। खास करके अगर कोहलान की मैं बात करूं तो कोहलान के भी कोई ऐसे जो विधायक हैं वो उनके साथ अभी नहीं होंगे। हालांकि जब सियासत है, सियासत में कुछ भी संभव हो सकता है। आने वाला विधानसभा में अब देखना पड़ेगा कि चंपई सोरेन जो कोहलान के सबसे बड़े नेता माने या टाइगर माने जाते हैं, अब वो अपना दम और खंभ और राजनीतिक सियासत की कितनी दूर लेके जाते हैं बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। जी शिवम। नहीं अजय, देखिए अब चंपई के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाएगा कि सरकार की क्रेडिबिलिटी कितनी देर तक बचती है, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई थी कि विधायक जा सकते हैं, सरकार पर संकट आ सकता है, तो ये हम 50-50 मान के चले कि चंपई के जाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार पर संकट ना आए। निश्चित तौर पर शिवम, अभी सरकार पर कोई भी चंपई के इस्तीफा के बाद जो है कोई भी सरकार पर कोई भी किसी प्रकार की खतरा तो नहीं है सामने दिखाई। लेकिन अब चूंकि कुछ ही समय बचे हुए हैं, अब बहुत सरकार की जो है अल्प आयु है, मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल महीने दो महीने की बात है। तो वैसे में कोई भी जोखिम जो भी है वर्तमान विधायक को अपनी राजनीतिक सियासत को बड़ी नजदीकता के साथ देखेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार से कोई छेड़छाड़ करने वाली बात तो नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि झारखंड जब विधानसभा के चुनाव की जो घोषणा होंगे और उस समय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की और विधायक चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, या फिर बीजेपी के कई विधायक बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दूसरे जा सकते, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी है, चंपई सोरेन के बाद जो है झारखंड की राजनीति बिल्कुल विपरीत हो गई। यानी आप समझिए कि बीजेपी जो है इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चंपई सोरेन आने के बाद जो बीजेपी है बहुत मजबूत दिख रही है सामने। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का इस इशारों में चंपई पर वार, बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना नाम लिए चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, यहां षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि यहां झारखंडियों का खून है। भगवान बिरसा मुंडा, अमरवीर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, पोटो हो जैसे अनेक वीरों की यह क्रांतिकारी धरती है। इतिहास गवाह है, यहां षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इतिहास गवाह है, यहां षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सपना भी तुम मत देखो। हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं। ये झारखंडियों का खून है, इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा। और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे?
कितना झूठा आरोप लगाओगे? आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जिन्ना की तरह समाज बांट रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्होंने कारनामे किए उन्हें आज कानून का राज पसंद नहीं। सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की तरह समाज को बांट रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरदोई से है, जहां पत्नी की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पति ने तंत्र मंत्र के विवाद में पत्नी को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। पूरी घटना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के राहतौरा गांव की है। खबर मथुरा से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मभूमि बाद में गवाही देंगे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह को मौखिक गवाही के लिए सहमति दे दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में 4 सितंबर को वाद बिंदु तय किए जाएंगे। तो वहीं इसमें संबंधित गवाहों की सूची भी दाखिल की जाएगी। इसके बाद गवाही का सिलसिला शुरू होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह का ये पूरा मामला। जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और इसी सिलसिले में पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज के मुलाकात की और यहाँ पर मथुरा में आज उनसे मुलाकात हुई, तो हमने विशेष रूप से अब तक जो केसों में चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स हो, पूरी प्रोसीडिंग्स उनको बताई कि किस तरह से हिंदू केसों को कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया और पोषणता की जो एप्लीकेशन है उसे मानते हुए और मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट किया गया और अब तक पूज्य महाराज जी को केसों की पूरी वास्तुस्थिति क्या है उसके बारे में अवगत कराया। और पूज्य महाराज जी के समक्ष हमने ये बड़ी निवेदन किया है कि अब यहाँ क्योंकि इशू फ्रेम होंगे 4 सितंबर को और 4 सितंबर को इशू फ्रेम होने के बाद में केस गवाही में होगा, तो पूज्य महाराज जी को श्री राम जन्मभूमि के केस का पूरा अनुभव है और यहाँ के भी वो अध्यक्ष हैं। तो हमने उनसे श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए गवाही के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन किया था, तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, स्वास्थ्य रहेगा तो जरूर जाएंगे और लिखित में भी जो आवश्यक होगी तो लिखित में भी दाखिल करेंगे। तो उनका आशीर्वाद शुरू से हमारे साथ रहा है। आज भी उन्होंने हमको पूरा मन से आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे मिलकर के सब, और कहा कि तुम ये लड़ाई हमारे आशीर्वाद से लड़ रहे हो तो इसकी जीत होगी और निश्चित रूप से यहाँ भगवान का मंदिर का निर्माण होगा। अगली खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ
मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। खबर अमरोहा से है, जहां बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद ही होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव सिहाली जागीर में बैंक से रुपए निकालकर बाहर निकली महिला को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। महिला को झांसा देकर उसके 50,000 नकदी से भरे थैले को लेकर वहां से चंपत हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस बदमाशों की खोजबीन में फिलहाल जुटी हुई। सर, जैसे कि हम बैंक से निकले, वो हमारे पीछे लगा है अंदर से जैसे वो लगे हमें बहलाते फुसलाते उधर ले गए। उधर ले जाने के बाद में हमसे हमारी दादी के यहाँ पर पैसे रखे थे हाथ में। फिर एकदम से उन्होंने वो बोले हमारे पैसे जमा करा दो। तो उन्होंने हम बोले तुम जनसेवा केंद्र पर चले जाओ, वहाँ से जमा हो जाएंगे। तो इन्हों के हाथ में था, जैसे मैं बाइक लेना आया तो इन लोगों का हाथ में ऐसे छीन का एकदम लेकर पैसे फरार हो। कितने रुपए छीने बेटा? 50,000। कितने जने थे वो 3 जने थे। बाइक कौन सी थी? बाइक अपाची थी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का खतरा अब टल गया है। जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सांसद संजय सिंह ने 50-50 हजार रुपए के 2 मुचलके भरे और बिजली पानी प्रदर्शन को लेकर 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को 3-3 माह की सजा को बरकरार रखा था। इसको लेकर संजय सिंह हाईकोर्ट गए थे, जहां से उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद बुधवार को सुल्तानपुर कोर्ट में मुचलके पर बाहर निकले और सांसद संजय सिंह ने 50-50 हजार के मुचलके भरे और उन्हें जमानत दे दी गई। तो अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी में फिर से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग को सड़क पर पुलिस ने जमकर पीटा। 15 वर्ष के लड़के को बेरहमी से पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया और उसे थाने ले जाकर उसे पागल करार कर दिया। पूरा मामला शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कंडौर का है। तो वहीं मिर्जापुर में बीएलओ की लिस्ट में खेल होने का मामला सामने आया है। बीएलओ की लिस्ट में मुस्लिम बीएलओ का नाम काटा गया है। समाजवादी पार्टी ने मझवा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है इस पूरे मामले में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि गंदा पानी बहकर वार्डों में जाता है और ऐसे ही बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। गंदगी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त है, लापरवाह स्थिति में। 24 घंटे में केवल एक बार सफाई होती है। बाथरूम में लाइट परमानेंट आती नहीं, वार्ड में भी लाइट की समस्या लगातार बनी हुई है। तो सवाल ऐसे में यह उठ जाता है कि इस समस्या और इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल, प्रशासन या फिर सफाई ठेकेदार? इसका जवाब अब तक फिलहाल नहीं मिल पा रहा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं मुंह को ढक कर वहां से गुजर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनावत के किसानों को लेकर विवादित बयान देने के बाद वाराणसी में छात्रों के अंदर आक्रोश देखने को मिला है। छात्र संगठन ने कंगना रनावत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना से इस्तीफे की मांग की। इस बयान को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में वाराणसी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कंगना रनावत के बयान पर आक्रोश व्यक्त कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं जल्दी ही काशीवासियों और चंदौली वासियों को रिंग रोड फेज 2 की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में उद्घाटन कर सकते हैं। रिंग रोड फेज 2 का गंगा के बहाव और बरसात के कारण रोक दिया गया था, लेकिन फरवरी तक काम पूरा कर लिया जाएगा और प्रधानमंत्री के हाथों इसका शिलान्यास भी होगा। यह जानकारी वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने दी।
वहीं लखनऊ में एनएचएम कर्मियों की पुलिस से झड़प हो गई। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 10,000 एनएचएम कर्मचारी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। चारबाग के पास पुलिस ने कर्मचारियों को रोक दिया और सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी और पुलिसकर्मी दोनों आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पहले धक्का मुक्की हुई, फिर झड़प हुई और फिर पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से स्थिति को काबू पाया। कर्मचारी एनएचएम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों छात्राओं ने स्कूल से लौटने के बाद पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों ही छात्राएं आपस में दोस्त बताई जा रही है और स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती भी थी। मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस संदिग्ध मौत की जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं जालौन के जेपीएस हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सीज कर दिया। जांच के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ दस्तावेज भी गायब मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया। कोच नगर के उरुई रोड पर स्थित जेपीएस हॉस्पिटल के डॉक्टर अक्षय यादव के नाम से यह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड था और कोच एसटीएम और एसीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने यह कार्रवाई की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में भारतीय कश्यप सेना संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में गैंगरेप की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय कश्यप संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं मुरादाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जुलूस निकालने से रोक लिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।